हेलो एवरीबॉडी। आज के सेशन में मैं आपसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। इससे पहले सेशन में मैं आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ा चुका हूं, साथ ही साथ एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर भी पढ़ाया है, मैक्सिमम एफिशिएंसी किस ढंग से निकालते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दो तीन न्यूमेरिकल बताऊँगा आपको, ताकि उस जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ें तो इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पॉसिबल हो तो आप उसको ज़रूर कीजिए। तो मैं आज के सेशन में आपसे यही दो तीन क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही डिस्कस करूंगा। तो आइए सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे विजिबल है, यहाँ ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के कंडीशन दे रखे हैं कि वोल्टेज दे रखा है और करंट भी दे रखा है, और जो पावर हमें मिल रही है ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वो भी हमें दे रखा है। ट्रांसफार्मर किस रेटिंग का है ये चीज़ भी बता रखा है यहाँ क्लियर कट, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी क्या रेटिंग है, क्या वोल्टेज रेटिंग है, सब दे रखा है। ओपन सर्किट टेस्ट की कंडीशन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन दे रखी है। और फिर यहाँ हमसे कहा, देखिए क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए। मैं यहाँ ड्रॉ नहीं करूँगा, वैल्यूज़ निकाल के रख दूंगा। और वैल्यूज़ निकालने के बाद किस ढंग से ड्रॉ किया जाता है, जब मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाया था तो आप जानते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सर्किट का। तो आप उसको वहाँ पर वो वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले ओपन सर्किट पैरामीटर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हम करते हैं ना, ये जो वैल्यू दे रखा है 20 केवीए का, ये एक्चुअल ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है 20 केवीए। वोल्टेज रेटिंग इस ढंग की होती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो जो चीज़ें पहले हमने पढ़ा था ओपन सर्किट टेस्ट में या शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, पहले उस बात को हम वेरीफाई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग दी हुई है 2000 वोल्ट और 200 वोल्ट, यानी एलवी साइड में 200 वोल्ट है और एचवी साइड में 2000 वोल्ट है। हम ओपन सर्किट टेस्ट किधर करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट हम एलवी साइड में करते थे, ठीक है, और एचवी को हम ओपन सर्किट रखते थे। तो आप देखिए जो वोल्टेज है, और वहाँ जो वोल्टेज इस्तेमाल करते थे वो क्या होता था, वो रेटेड वोल्टेज होता था। तो एलवी साइड का रेटेड वोल्टेज है 200 वोल्ट। तो ये ठीक है, ओपन सर्किट के लिए जो हमने कंडीशन अप्लाई किया है वो ठीक है। उसी ढंग से अगर आप देखें करंट की बात करें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, क्योंकि हम जब भी ओपन सर्किट टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ अप्लाइड वोल्टेज, इनपुट सप्लाई वोल्टेज हमारा रेटेड होता है। और जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ जो मेरा करंट फ्लो हो रहा होता है वो मेरा रेटेड करंट होता है, ठीक है। तो ये जो करंट है रेटेड है या नहीं है, हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या करते हैं, एलवी को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो एचवी की तरफ हम सप्लाई लगाते हैं। तो एचवी साइड का रेटेड करंट देखिए तो 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और एचवी साइड का वोल्टेज कितना है 2000, 10 एम्पियर आ रहा है। देखिए तो रेटेड करंट फ्लो हो रहा है ना। तो ये शॉर्ट सर्किट से जो इससे पावर निकलेगा वो एक्चुअल में क्या देगा, रेटेड कॉपर लॉस देगा। ये हमारा कंडीशन ओपन सर्किट टेस्ट का भी मैच कर रहा है। तो जो एक्चुअल में जो पावर मिलेगा इससे क्या मिलेगा हमारा, ये हमारा कोर लॉस मिलेगा। इसी वजह से मैंने पहले आपको वैल्यूज़ के बेसिस पे दिखाया है कि ये एक्चुअल में रेटेड वोल्टेज है या नहीं है, ये रेटेड करंट है या नहीं है। अगर ये रेटेड करंट है, ये रेटेड वोल्टेज है, तो यहाँ जो पावर मिल रहा है ये एक्चुअल में क्या हमारा है, ये हमारा कोर लॉस है, जिसको आयरन लॉस दिखाइए, और ये हमारा कॉपर लॉस है, ठीक है। अब आइए, अब हम सवाल पर डिस्कस करते हैं कि आखिर डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम ओपन सर्किट टेस्ट से डिस्कस करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट की कंडीशन आप देख लीजिए। आपको वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, ठीक है। करंट आपको दे रखा है 4 एम्पियर है, और पावर दे रखा है। तो पावर यहाँ क्या निकलती है, ओपन सर्किट को उसी से रिप्रेजेंट कर, लेकिन होता क्या है वो कोर लॉस होता है, वो 120 वाट दिया हुआ है। तो हमारे पास ओपन सर्किट में क्या निकालते हैं, शंट ब्रांच के पैरामीटर्स, यही तो निकालते हैं, आरसी और एक्सवाई। तो आरसी के लिए मैंने क्या बताया था आपको, वी ओ सी स्क्वायर अपॉन आर सी, सॉरी ये आपका पी ओ सी है। ओपन सर्किट पावर से क्या निकलेगा, वो वी स्क्वायर बाई आर है ये। तो यहाँ अगर आप सिंपली, चूंकि आपको वोल्टेज दे रखा है, आपको पावर दे रखा है, अगर आप आर सी डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ तो क्या निकल कर आएगा, 200 स्क्वायर डिवाइड बाई पी ओ सी, ये कितना है 120 वोल्ट है। कैलकुलेटर है मेरे पास, आप भी डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, वैल्यू देखिए क्या आएगी।
इसकी वैल्यू आ रही है ओम। तो ये हमने किया क्या, एचवी साइड ओपन सर्किट है, ये जो वैल्यू निकाला है हमने किस साइड का, ये एलवी साइड का निकल कर आया है ना। सिमिलरली अगर हम आर सी एचवी साइड का निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, हम 333 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए क्या है हमारा, टर्न रेशियो कैसे निकलेगा, 2000 डिवाइड बाई 200, ये कितना हो गया, टर्न रेशियो 10 हो गया, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ठीक है, ये आ जाएगा आपके एचवी साइड में, ताकि आप इक्विवेलेंट सर्किट बना सकें। सिमिलरली इसमें और क्या पैरामीटर है, एक हमारे पास पैरामीटर ये है, तो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है पी ओ सी, तो पी ओ सी बराबर वी ओ सी आई ओ सी कॉस 50 निकाल सकते हैं यहाँ से हम। यहाँ से डायरेक्ट इसको फॉर्मूले पर कैलकुलेटर में रखिए, वी ओ सी 120 डिवाइडेड बाई 200 इंटू आई ओ सी 4 एम्पियर। तो ये आपका दिया कॉस 5 आया, कॉस 50 की वैल्यू आ रही है 0.15। हम यहाँ इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सवाल नहीं पूछा हुआ, लेकिन अगर यही सवाल पूछा जाता कि नो लोड पावर फैक्टर क्या होगा, तो नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती, 0.105 0.15। इसका एंगल निकालने पर हमारे पास एंगल आ रहा है 50 की वैल्यू 81.37 डिग्री। एक चीज़ और आप याद कीजिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था फेजर डायग्राम वगैरह, तो मैंने आपको बताया था कि नो लोड करंट की वैल्यू क्या होती है, नो लोड करंट का जो लोड एंगल होता है वो कितना होता है, 80 से 85 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ये 81 डिग्री है, तो सब बातें ठीक आ रही है। तो ये प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्म, जब भी आप न्यूमेरिकल कीजिए तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि जो यूजुअल वैल्यू आती है उसका आपको अंदाजा होना चाहिए कि अच्छा आई नॉट कितना एक्चुअल में फ्लो होता है हमारे ट्रांसफार्मर में। ठीक है, क्या परसेंटेज के फॉर्म में हमको एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस वैल्यू रहता है, क्योंकि डिफरेंट रेटिंग में करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन परसेंटेज तो हमेशा होल्ड करेगा ना। इसी वजह से जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसकी वैल्यूज का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने आपको एक और चीज़ बताया था, tan फाई नॉट क्या होता है, आर सी बाई एक्स फाई। आपके पास फाई की वैल्यू अवेलेबल है, आप आर सी जानते हैं, अब आप एक्स फाई निकाल सकते हैं। एक्स फाई क्या हो जाएगा, आर सी बाई tan फाई नॉट। पहले निकालेंगे हम क्या, एल वी साइड में ही, बाद में उसको हम एच वी की साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। और tan 81, मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल कर देख लेता हूँ। ये कंप्लीट जो वैल्यू आ रही है, ये कंप्लीट वैल्यू आ रही है आपकी, ये आ रही है 50.5899। ये अगेन क्या है, ये एलवी साइड का है। अगर हमको इसी को एचवी साइड में अगर दिखाना है इसकी वैल्यू, क्योंकि एचवी साइड में क्या होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, एक्स वाई एच वी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 59 कर दीजिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 585899। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये शॉर्ट सर्किट के टेस्ट पे हमने ये चीज़ निकाला। सिमिलरली आप अगर चाहें तो इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जा सकता था कि नो लोड करंट है, नो लोड करंट के भी दो कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट बता दीजिए, कोर लॉस कंपोनेंट बता दीजिए। तो आपको करंट की वैल्यू पता है, यही क्या चीज़ है आपका आई नॉट है। इसी आई नॉट को अगर हम कर दें कॉस फाई, ये क्या चीज़ दे देगा, आई सी दे देगा। अगर इसी आई नॉट का साइन फाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो जाएगा। इन्हीं दोनों के फेजर सम से आई जीरो आता है ना। ठीक है, तो ये चूंकि सवाल में नहीं पूछा हुआ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल से जितना पॉसिबल डिफरेंट वैल्यूज निकल सकता है वो मैं आपको निकाल कर दिखा दूँ। तो यहाँ सवाल क्या पूछा हुआ था, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ ओपन सर्किट टेस्ट के ध्यान देंगे। ओपन सर्किट टेस्ट है और उसके पैरामीटर्स दे रखे हैं, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। ओपन सर्किट टेस्ट है और इसके पैरामीटर्स हमको दे रखे हैं। ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान देखा क्या हमने कि हमारे वोल्टेज दे रखा है, हमारा करंट दे रखा है, हमारा पावर दे रखा है। तो ये चीज़ें इस फार्मूले से हम अवेयर थे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये फार्मूला लगाया और हमने क्या कर दिया, हमने ये फार्मूला लगाते के साथ हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। इसको हम एच के साइड में रेफर कर सकते हैं, तो वो हमने करके वैल्यू दिखा दिया। सिमिलरली पावर क्या होता है, वी आई कॉस फाइव होता है, तो यहाँ से हमने पावर फैक्टर निकाल दिया। तो चूंकि जब भी ओपन सर्किट टेस्ट की बात करेंगे तो नो लोड कंडीशन है वो, तो नो लोड पावर फैक्टर निकलेगा। करंट जो फ्लो हो रहा होगा, नो लोड करंट फ्लो हो रहा होगा,
तो हमने पावर फैक्टर निकाल दिया। उसके बाद दोबारा कौन सा फॉर्मूला था, ये था, इसके बेसिस पे हमने एक्स फाई निकाल दिया और अगेन जिसको हमने एचवी साइड में शिफ्ट कर दिया है। अब इसी सवाल में आपको मैंने कहा कि इसमें ये कोर लॉस कंपोनेंट भी पूछा जा सकता था करंट का और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी पूछा जा सकता था। अगर पूछते तो हम इस ढंग से निकाल देते। आई नॉट की वैल्यू हमें पता है, हमें फाई नॉट की वैल्यू पता है, इससे कॉस फाई और साइन फाई पता चल जाएगा, जिस ढंग से हम ये करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा सेक्शन क्या है। अब इसका दूसरा सेक्शन है शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स की बात। ठीक है, शॉर्ट सर्किट पूछा हुआ है और इसमें कहा हुआ है अगेन, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या निकालते थे हम, कॉपर लॉस निकालते थे। ये जो दिखा रहा है 300 वॉट, ये क्या है, कॉपर लॉस है। ये जो 10 एम्पियर, ये क्या है, रेटेड करंट है। और ये क्या है, 60 वोल्ट। 60 वोल्ट हमने क्या बताया था कि हम 5 से 8% तक, मैक्सिमम 5 से 8% तक जाएंगे, उतना वोल्टेज हमें लगाना पड़ता है ताकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रेटेड करंट फ्लो हो हमारे ट्रांसफार्मर से। तो आप देखिए, तो हम करते किस साइड हैं, एचवी साइड। तो एचवी साइड है आपका 2000। 2000 का कितना परसेंट होता है, 60। देखिए आप जरा, सॉरी, ये कितना परसेंट निकल कर आ रहा है, देखिए। मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर से इसको भी अगेन दोबारा। ये तो 3% है, डायरेक्ट है, 6000 है ये तो है, ठीक है। तो आपको क्या निकल कर आ गया, ये सिर्फ हम 3% वोल्टेज लगा रहे हैं। तो यहाँ ये बात वेरीफाई हो गई कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए जो हमने कहा था 5 से 8%, 5 से 8% बहुत होता है। 3% में भी ये चीज़ शॉर्ट सर्किट कंडीशन या रेटेड करंट फ्लो हो रहा है ट्रांसफार्मर में। अब बात आती है उस पैरामीटर्स की। ठीक है, जो पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो ये जो ओपन सर्किट टेस्ट बताया, मेरा ख्याल है इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर हम अब इसके आगे बात करते हैं आपसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि वो सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे और वहीं से सब कुछ निकल कर आ जाएगा। हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस निकल कर आता है ना, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर निकलता है ना। तो हमारे पास वहाँ पर वोल्टेज भी दे रखा है 60 वोल्ट, करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, पावर कितना निकला है 300 वाट। ठीक है, देख लीजिए 300 है ना, हाँ 300 है। और वोल्टेज हमारा कितना है 60 है, करंट ये है। एग्जैक्टली अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 6 एंगल कॉस इनवर्स हाफ, 6 एंगल 60 डिग्री हो रहा है ना। तो ये चीज़ आर थीटा के फॉर्म में अगर आप इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालेंगे तो ये क्या चीज़ आ जाएगा, मैं करके देख लेता हूँ। और अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं भी है तो इसको क्या करेंगे, 6 कॉस 60 डिग्री प्लस 6 साइन 60 डिग्री। तो जो रियल कंपोनेंट होगा क्या वो देगा, वो आर इक्वेलेंट दे रहा होगा, और ये क्या दे रहा होगा, एक्स इक्वेलेंट दे रहा होगा। तो हमारा आर और एक्स की वैल्यू निकल गई ना। जैसे ही आर और एक्स की वैल्यू हमारी निकल गई, तो ये क्या चीज़ था, हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस तरफ करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के क्या करते हैं, एलवी साइड को शॉर्ट करते हैं और एचवी साइड में हम कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर अगेन हम इसको ले जाना चाहें एलवी साइड में, क्या करेंगे, तो यहाँ ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा पैरामीटर्स। ठीक है, जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है रेजिस्टेंस की और रिएक्टेंस की, वो आपकी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर आप 6 कॉस 60 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू 3 ओम हो गई, साइन 63 √3/2 होता है, तो 3 √3 आ गया। ठीक है, तो इस ढंग से वैल्यू निकाली जाती है। इसके लिए आपको ये सब गिवन डेटा दिया हुआ होना चाहिए, या कुछ ऐसे सिचुएशन हो जहाँ पर आपके, चूँकि ये चीज़ें वाट मीटर से क्रिएट की जाती थी, वहाँ वाट मीटर से वैल्यू हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। इसके लिए एमीटर लगाए होते हैं तो उससे हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम वोल्ट मीटर लगाए हुए होते हैं तो उसको हम वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो बाकी पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स अगर आपको चाहे ओपन सर्किट टेस्ट में शंट ब्रांच पैरामीटर्स निकालने हो या ओपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपको सीरीज़ पैरामीटर यानी इम्पीडेंस निकालना हो, उसको आसानी से निकाला जा सकता है इस फ़ॉर्मूले से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है ये चीज़ें?